हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। दोस्तों, जो भी फ्रेंड्स क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक लॉन्ग आंसर। और ये जो लॉन्ग आंसर है वो होगा 4 मार्क्स के लिए। इस लॉन्ग आंसर में आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ सोक्रेटिस। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है सोक्रेटिस ही होता है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं इसको प्रोनाउंस करूंगा सुकरात। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन में आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सोक्रेटिस या फिर सुकरात। तो आपको जिस तरीके से बोलना है आप इसको बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहां पर गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सुकरात यानी कि सुकरात का चरित्र चित्रण लिखिए। आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, यहां पर आपको यह बात जानने की जरूरत है। सबसे पहले आप एक हेडिंग लिखिए और उस हेडिंग का नाम डालिए इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन में लिखिए सुकरात वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड टीचर हु लिव्ड इन एथेंस। देखिए, सुकरात जो थे वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे और एक टीचर थे जो कि एथेंस में रहते थे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, ही वॉज अगली। अगली मतलब भद्दा, भद्दे। वो ज़्यादा सुंदर नहीं थे, वो अगली थे। ठीक है, उनकी जो शक्ल सूरत थी वो अच्छी नहीं थी। ही वॉज अगली एंड अंडरसाइज्ड। अंडरसाइज्ड हम बोलते हैं छोटे कद के आदमी को, बौना जो इसको हम कहते हैं हिंदी में। ही वॉज अगली एंड अंडरसाइज्ड बाई अपियरेंस। अपियरेंस मतलब उनकी जो दिखावट थी, तो वो दिखावे से बहुत ही ज़्यादा भद्दे थे और छोटे कद के थे। ही हैड अ फ्लैट नोज। ही हैड अ फ्लैट नोज। उनकी जो नाक थी वो चपटी थी। ठीक है, अ शॉर्ट नेक। और उनके चेहरे पर एक जो फ्लैट नोज थी वो तो ठीक थी, लेकिन उसके अलावा भी उनकी जो गर्दन थी वो बहुत ही शॉर्ट थी। एंड बल्जिंग आइज। और बल्जिंग आइज हम बोलते हैं उभरी हुई आंखें, बाहर की तरफ जो निकलती है ना, उनको आप कहते हैं बल्जिंग आइज। तो उनकी जो आंखें थी वो भी बाहर की तरफ निकली हुई थी। द राइटर कॉल्स हिम। और जो लेखक हैं उनको बुलाते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स। जितने भी ग्रीक्स फिलोसोफर या फिर राइटर हुए हैं उनमें सबसे महान इसको माना जाता है। ड्यू टू हिज क्वालिटीज। उनकी क्वालिटीज की वजह से। उम्मीद करता हूं कि ये पहली हेडिंग आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। देखिए, आगे लिखा है हिज अर्ली लाइफ। यहां पर आपको ये सेकेंड हेडिंग लिख देनी है। और आगे इस हेडिंग में आप लिख सकते हैं कि सुकरात वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड थॉटफुल चाइल्ड। देखिए, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहां पर एस ई की वजह आपको यहां पर एस ओ लिखना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सुकरात वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड थॉटफुल चाइल्ड। सुकरात जो थे वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और थॉटफुल चाइल्ड थे। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचते थे। लाइक अदर बॉयज। दूसरे अन्य लड़कों की तरह ही ऑल्सो वेंट टू स्कूल। वो भी स्कूल जाते थे। ही लर्नड म्यूजिक, जिम्नास्टिक, साइंस एंड मैथमेटिक्स एट स्कूल। और उन्होंने क्या सीखा स्कूल में? म्यूजिक सीखा, जिम्नास्टिक्स सीखा, साइंस सीखी और मैथमेटिक्स भी सीखा उन्होंने एट स्कूल, स्कूल में। तो ये हुई आपकी सेकंड हेडिंग। बढ़ते हैं आगे। यहां पर थर्ड हेडिंग आप लिख सकते हैं आ गुड टीचर। आ गुड टीचर। तो देखिए, यहां पर भी मिसप्रिंट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एस ओ मान के चलना। तो सुकरात वॉज अ ग्रेट टीचर। सुकरात जो थे वो एक ग्रेट टीचर थे, एक महान टीचर थे। ही लाइक्ड टू टॉक टू यंग मैन। उनको जवान लोगों से बात करना अच्छा लगता था। ही क्वेश्चनड देम। वह उनसे प्रश्न पूछते थे। आर्ग्यूड विद देम। उनसे वो बहस करते थे, आर्ग्यू करते थे। एंड वुड लीव देम। और उनको छोड़ जाया करते थे। टू थिंक फॉर देम सेल्व्स। खुद ही सोचने के लिए। देखिए,
वो उनका सिखाने का जो तरीका था वो कुछ अलग था। वह पहले क्वेश्चन करते थे, बात करते थे और कुछ तर्क वितर्क करते थे, और उसके बाद में वो खुद उनको सोचने के लिए छोड़ दिया करते थे। पीपुल ऑलवेज सराउंडेड हिम, और जो लोग थे उनको हमेशा घेर लिया करते थे। सराउंड का मतलब होता है घेरना, तो जो लोग थे उनको हमेशा घेर लिया करते थे। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही यूज्ड टू गो, और क्या करते थे कि लोग उनको घेर लिया करते थे और उनको फॉलो किया करते थे जहाँ भी वो जाया करते थे। यूज्ड टू गो यानी कि वह जाया करते थे, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे एक और हेडलाइन यहाँ पर, एक और हेडिंग यहाँ पर बची है। देखिए यहाँ पर आप इस हेडिंग में क्या लिख सकते हैं, आ ब्रेव मैन, एक बहादुर आदमी वो थे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन, वह एक ही बहुत बहुत ज़्यादा एक ब्रेव आदमी थी। ही वॉज ब्लेम्ड, उन पर आरोप लगाया जाता था। ब्लेम यहाँ पर दोष लगाना, आरोप लगाना, पैसिव के सेंस में यहाँ पर दिया सेंटेंस। ही वॉज ब्लेम्ड टू लीड द यंग एस्ट्रे। लीड द यंग एस्ट्रे यहाँ पर एक इडियम है, और लीड द यंग एस्ट्रे का मतलब होता है किसी से गलत काम करवाना। तो उनको यानी कि उन पर आरोप लगाया जाता था टू लीड द यंग एस्ट्रे, यानी कि जो युवा हैं उनको गलत तरीके से ट्रीट करने के लिए, उनसे गलत काम करवाने के लिए। ही वॉज कर्स्ड टू डेथ, और यहाँ तक कि उनके बारे में कष्ट भी किया जाता था, उनको कर्स भी किया जाता था उनके लिए, मतलब यानी कि उनको कोसा जाता था डेथ के लिए। ऐसे कहते हैं ना, हैरामी मर जाए, इस तरीके से उनको कर्स भी किया जाता था। बट लेकिन ही नेवर कंप्लेंड, लेकिन वह कभी कंप्लेन नहीं करते थे। वंस, एक बार क्या हुआ, ही ड्रैंक अ कप ऑफ पॉइजन, उन्होंने क्या किया, एक बार पॉइजन यानी कि जहर का एक प्याला पी लिया। एंड बिकेम इमॉर्टल, और वो क्या हुआ, वो अमर हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका एक भी नंबर यहाँ पर नहीं कटेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के बीच में जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग बेहतरीन कंटेंट चाहिए या ज़रूरत है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।